Good morning friends, this is Satyam Tiwari. You are watching my YouTube channel as 5G Academy. Today we will discuss about the introduction of the tense. हम सब आज टेंसों से परिचित होने वाले हैं कि टेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे मतलब उनका दूसरा क्या नाम होता है। इन सारी बातों से आज हम इस वीडियो में बेहद अच्छी रूप से परिचित होने वाले हैं। तो इस वीडियो को तनिक भी स्किप मत करिएगा, अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों को यह वीडियो बिल्कुल आराम से सहज भाषा में और अच्छे से आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए। अपने मित्रों के पास शेयर कीजिएगा। आप लोग इधर उधर शेयर कर देते हैं, उससे मुझे कोई फायदा वायदा होता नहीं है। तो आप लोग क्या कीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी मुझे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हियर वी विल डिस्कस अबाउट द टेंस। काल क्या होते हैं? टेंस की हिंदी जो होती है वो काल होती है। काल क्या होते हैं? सिंपल भाषा में, सरल भाषा में समय, टाइम, वही टेंस होता है। क्या होता है? टाइम यानी कि समय। समय तो आप लोग जानते ही हैं क्या होता है, वही टेंस होता है। बस आप लोग इतना जान लीजिए कि समय जो टाइम होता है वही टेंस होता है। बस सिंपल। काल क्या होता है? यह टाइम होता है, समय होता है, बस। अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द टाइम? तो 3 टाइप्स के होते हैं। टाइम के यानी कि टेंस के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, फ्यूचर और ये पास्ट। अब दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस 3 होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और जो तीसरा होता है वो फ्यूचर टेंस होता है। आज इस वीडियो में सिर्फ हम इन्हीं से परिचित होने वाले हैं, इन्हीं के बारे में हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। देखिए, प्रेजेंट टेंस मीन्स होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल, देखिए वर्तमान। पास्ट मीन्स होता है भूतकाल। भूतकाल तो साथ में टेंस लगा है, पास्ट टेंस तो भूतकाल वही बात होगी ना। फ्यूचर मीन्स होता है भविष्यकाल। भविष्यकाल सिंपल। अब हम समझ लेते हैं थोड़ा अपने व्यवहारिक भाषा में, अपने भाषा में कि ये वर्तमान, भूत और भविष्य क्या होता है। जैसे समझिए कि जो समय, जो टाइम इस समय चल रहा है उसे वर्तमान कहा जाता है। उसके बाद जो कुछ आपके साथ हो चुका है उसे भूत कहा जाता है और जो आगे होगा उसे भविष्य कहा जाता है, उसे फ्यूचर कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, मैं एक लड़का हूँ, तो यह अभी हूँ, प्रेजेंट में हूँ, एक लड़का हूँ। वह एक लड़का था, इसका मतलब अब मर गया होगा या मतलब कहीं चला गया होगा, या हो सकता है लड़की बन गया होगा, कुछ भी हो सकता है। तो वह एक लड़का था का मतलब वह पहले था, अब नहीं है। बात समझ में आई? मतलब वह पास्ट हो गया। और शायद मतलब फ्यूचर वाला, मैं दिल्ली जाऊंगा, तो ना मैं पहले गया था ना अभी गया हूँ, मैं जाऊंगा, मतलब इन फ्यूचर मैं जाऊंगा, मैं भविष्य में जाऊंगा। तो आई होप आप सभी को वर्तमान, भूत और भविष्य में जो डिफरेंस है समझ में आ गया होगा। वर्तमान मतलब जो इस समय है, पास्ट मतलब भूतकाल यानी कि जो पिछला, जो आपका पीछे का समय था। जैसे आप सोकर जब उठते हैं तो जो रात आपके लिए बीत गई वह आपका पास्ट है। जो आप जब सोकर उठे, जो सुबह है वह आपका प्रेजेंट है और आने वाला कल वह आपका फ्यूचर होगा। तो आई होप आप सभी यह बातें समझ में आ गई होंगी। बीता हुआ कल की अंग्रेजी होती है यस्टरडे, आने वाले कल की अंग्रेजी होती है टुमारो। प्रेजेंट मीन्स टुडे, यस्टरडे एंड टुमारो। तो आई होप आप सभी को इतनी बातें तो समझ में आ ही गई होंगी। अब इनके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। देखिए, जैसे प्रेजेंट के 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? चार पार्ट्स होते हैं और यही जो 4 है ये सभी के 4 ही होते चले जाते हैं। जैसे पहला है इसका इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस इन्हीं को हम समझ लें। जैसे ऐसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस,
पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कुल मिलाकर 4, 4, 8 और 4, 12 टेंस 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12 टेंस होते हैं। अब आप लोग और डीप जाएंगे तो इनके भी 4-4 भाग हो जाते हैं इंडेफिनिट से। इनका 4 भाग, इनका 4, इनका 4, इनका 4। वो कौन कौन सा? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वो 4 होते हैं। जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में भी ऑलरेडी बता रखे कि अफर्मेटिव जिसमें मतलब जो सिंपल होता है, नेगेटिव जिसमें नहीं लगा होता है, इंट्रोगेटिव जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव जिसमें प्रश्न भी पूछा जाता है और नहीं भी लगा रहता है। तो इनके भी 4-4 हो जाते हैं। तो टोटल 12 थे, इनके हो गए 4-4, टोटल कितने हो गए? 48। तो अभी हम इसको और क्लासिफाई करते हैं तो वहां पर बताएंगे। अभी हम सिर्फ इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या होता है ये हम सिर्फ यहाँ पर समझ लेते हैं। तो देखिए ऐसे सब क्या हो जाएंगे, जैसे प्रेजेंट का हम बता दें सिंपल, वैसे पास्ट का, वैसे फ्यूचर का हो जाएगा। तो ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। मीन्स ऐसा काम जो अपूर्ण हो, मतलब यह शो करता है यह मतलब अपूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, तो टेंस मतलब काल। तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। तो इंडेफिनिट मतलब कुल मिलाकर अपूर्ण। क्या हुआ? अपूर्ण। ऐसा काम जो कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे वह घर जाता है, वह घर जाता है, तो अभी काम पूरा नहीं हुआ है। यहाँ ये शो हो रहा है कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है। तो ये इंडेफिनिट क्या शो करता है कि काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और कंटिन्यूअस क्या शो करता है कि काम अभी जारी है। जैसे वह घर जा रहा है, मतलब कंटिन्यू भी जा रहा है। तो यह कंटिन्यूअस की हिंदी जो होती है वह जारी वर्तमान काल होती है। इसको हम एक प्रकार से और लिख सकते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। कंटिन्यूअस टेंस को हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम क्या कह सकते हैं? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूअस को क्या कह सकते हैं? पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ऐसे फ्यूचर कंटिन्यूअस को क्या कह सकते हैं? फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। मतलब कुल मिलाकर ये यह शो करता है कि काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और काम अभी कंटिन्यू हो रहा है। इतनी बात समझ में आई? उसके बाद है परफेक्ट। परफेक्ट की हिंदी होती है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी होती है कि पूर्ण वर्तमान काल। यह अपूर्ण, यह जारी और यह पूर्ण। पूर्ण मतलब काम कंप्लीट हो चुका है। जैसे वह घर जा चुका है, वह खाना खा चुका है, वह पानी पी चुका है। तो कुल मिलाकर यह काम के कंप्लीट होने का संदेश देता है। इसका अर्थ यह निकल कर आएगा कि काम जो कुछ भी हो रहा है वह कंप्लीट हो चुका है वर्तमान में। बात आई परफेक्ट कंटिन्यूअस की। ऐसा सेंटेंस, इसको हम कहते हैं हिंदी में जारी पूर्ण वर्तमान काल। जारी और परफेक्ट माने पूर्ण, जारी पूर्ण वर्तमान काल, इसको हिंदी में बोलते हैं जारी पूर्ण वर्तमान काल। इसमें क्या होता है कि काम किसी निश्चित समय से चल रहा होता है। क्या होता है? काम किसी निश्चित समय से चल रहा होता है या निश्चित समय तक चल रहा होता है। बस सिंपल, जैसे मैं 2 घंटे से गाना गा रहा हूँ। मैं 2 घंटे से गाना गा रहा हूँ, तो इसका 2 मतलब निकला। क्या क्या? देखिए, एक, मैं पिछले 2 घंटे से गाना गा रहा था, अब खत्म, मतलब अब लास्ट बिल्कुल खत्म है, ऑन द स्टेज, अब काम कंप्लीट होने वाला है। जैसे मैं 2 घंटे से गाना गा रहा हूँ, तो इसका आप डीपली थोड़ा मतलब निकालिए कि मैं 2 घंटे से मतलब मैं कब से, मतलब 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तुम अब आए हो। क्या कहते हैं कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तुम अब आए हो। इसका क्या मतलब हुआ कि अब मैं पढ़ा चुका हूँ। इसका मतलब सिंपल यही हुआ कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तुम अब आए हो। मैं तुम अब आए हो को हटा देता हूँ, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। सिंपल वही बात हुई कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, अब पढ़ा चुका हूँ, मतलब काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो पूर्ण वाला यहाँ पर सेंस आ गया। लेकिन मैं पढ़ा भी तो रहा हूँ, अभी पूर्ण रूप से ना कंप्लीट हुआ है ना पूर्ण रूप से जारी है। तो ऐसे सिचुएशंस में जारी पूर्ण वर्तमान काल इसको कहते हैं। सिंपल इसी में ऐसे, मतलब अपूर्ण भूतकाल, जारी भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, जारी पूर्ण भूतकाल, ऐसे सिंपल ये भी हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को ये जो क्लासिफिकेशन था ये समझ में आ गया होगा। अब हम इन सबके अलग अलग क्लासिफिकेशन, मतलब जैसे हम इंडेफिनिट का कर देते हैं वैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वैसे ही प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, सिंपल वैसे होते चले जाएंगे। तो इंडेफिनिट भी INDEFINITE, इंडेफिनिट भी 4 होते हैं। यहाँ भी क्लासिफिकेशन यहाँ पर लगभग जाके खत्म होता है। कौन कौन से? एक होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, उसके बाद में इंट्रोगेटिव, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव। उसके बाद में इंट्रोगेटिव, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, NEGATIV।
इंट्रोगेटिव नेगेटिव सिंपल। ऐसे इंडेफिनिट 4 हो गए, ऐसे कंटीन्यूअस प्रेजेंट कंटीन्यूअस में अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ऐसे परफेक्ट अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ऐसे परफेक्ट कंटीन्यूअस इंट्रोगेटिव सॉरी अफर्मेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सिंपल ऐसे होते चले जाएंगे। तो हम इनको अलग अलग समझ लेते हैं। मैंने ऑलरेडी इन सारी बातों को समझने के लिए एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने पढ़ाया है क्लासिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस। वहां पर मैंने ये सारी बातें पहले ही समझा चुका हूं। मैं वहां पर मतलब काइंड्स ऑफ सेंटेंस वाली वीडियो में मैंने ये सारी बातें समझा रखी हैं। फिर एक बार बता देता हूं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव जहां पर साधारणतः कोई काम हो रहा हो, आंख बंद कीजिए, जहां पर साधारणतः कोई काम हो रहा हो, जैसे मैं घर जा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, वह पानी पीता है, वो खाना खाता है, वो नाचता है। यहाँ पर मतलब बिना कोई कंडीशन साधारण कोई काम होता हो या हो रहा हो, मतलब वो डिपेंड करता है कि कौन सा टेंस है उस पर। तो साधारण जहां पर कुछ हो वहां अफर्मेटिव हो जाएगा। नेगेटिव जहां पर वाक्य में नहीं लगा हो, जैसे मैं डांस नहीं करता हूँ, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, वह घर नहीं जा रहा है, नहीं जहां लगा हो वहां पर नेगेटिव तुरंत नकारात्मक हो जाएगा। इसे अफर्मेटिव की हिंदी होती है सकारात्मक या स्वीकारात्मक, नेगेटिव की हिंदी होती है नकारात्मक, और उसके बाद में इंट्रोगेटिव की हिंदी होती है प्रश्नवाचक। जहां पर आपको वाक्य में यह बोध हो कि यहाँ पर कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो वहां पर क्या हुआ कि वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया सिंपल। और जहां पर प्रश्न भी पूछा जाए और नहीं भी लगा हो वह इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक सेंटेंस। ऐसे ये टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ द टेंस कंप्लीट हुआ। टेंसों को हम धीरे धीरे करके इसी प्रकार से पढ़ते चले जाएंगे, जिसमें मैं पहली वीडियो में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरी वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट, तीसरी वीडियो में पास्ट परफेक्ट और चौथी वीडियो में मैं आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट पढ़ाऊंगा। उसके बाद जितने भी टेंस बचते हैं सभी को एक वीडियो में आप लोगों को पढ़ा दूंगा और कंप्लीटली समझ में आ भी जाएगा, ये मेरा वादा है आप लोगों को। तो आगे की वीडियो को देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए